हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। तो आज एक तो अमावस्या है, तो अमावस्या को ना मैं जब तक पितरों का खाना नहीं निकलता है ना, तब तक किचन में कुछ भी नहीं बनाती हूँ। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, किसी के लिए कुछ नहीं बनाती। तो हम लोग नाश्ता भी तब करते हैं जब पितरों का खाना निकल जाता है, गाय की रोटी चली जाती है, उसके बाद में नाश्ता करते हैं। तो बच्चे तो सुबह स्कूल जल्दी जाते हैं, उनको तो मैं नहीं बना सकती, तो इसलिए उनको मैं आज मार्केट से कचौड़ी रख दूंगी लाके। पतिदेव को बोल दिया है कि कचौड़ी लेते हुए आना, और जब पूजा करने गए हैं अभी तो जैसे उनकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चों को कचौड़ी रख देंगे। तो पहले मैं इनको तैयार कर देती हूँ, उसके बाद में फिर खाने की तैयारी करूंगी। आज बड़ी अमावस्या है, क्योंकि सोमवती अमावस्या बोलते हैं इसको। जो सोमवार को आती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, और उसकी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मम्मी बोल रही थी कि आज ना नमकीन मीठे चावल बना लेना खाने में। वैसे तो मैं दाल चावल या फिर कुछ और बनाती, लेकिन आज मम्मी बोल रही थी नमकीन मीठे चावल बना लेना। तो एक तो मैंने तैयार कर दी है स्वरा को, अब मुझे हर्षित को तैयार करना है स्कूल के लिए। और आज काफी ज्यादा टाइम बच रहा है इनके पास में, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना था ना, इसीलिए। तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से तैयार हो गए हैं, और मेरा घर का काम अभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ बेसिक काम हुआ है, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना या फिर थोड़ा बहुत जो होता है ना साफ सफाई का, डस्टिंग का, वो काम हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको मैंने तैयार करके बैठा दिया है, अब मैं डस्टिंग करना शुरू करूंगी। और मशीन में कपड़े चल रहे हैं, उनको भी सुखा लूंगी। मौसम आज ऐसा लग रहा है, हो सकता है बारिश आए, क्योंकि एकदम घुटन वाला होता है ना, क्योंकि बारिश आती है ना उससे पहले घुटन होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज वही हो रहा है, जैसे घुटन होती है बादलों की वजह से, हवा नहीं चल रही है, तो ऐसा हो रहा है। तो लगता है शाम तक बारिश आ ही जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट वगैरह तो साफ चेंज नहीं करनी, सिर्फ साफ करनी है। तो उसके बाद में फिर अपने कपड़े वगैरह का काम कर लेती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने में अभी 10 मिनट हैं, तो बच्चे आराम से मोबाइल देख रहे हैं, तब तक मैं अपना सफाई का काम कर रही हूँ। और हमारे एसी में थोड़ा सा इशू आ गया है, इंडोर में से ना पानी टपकता है, उसकी कंप्लेन भी कर दी है, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि मैकेनिक के लिए ना बहुत छोटा इशू है। हमने खुद से भी कोशिश करके देखी, लेकिन पानी बहुत टपकता है इसमें से, मतलब हाँ परमानेंट नहीं टपकता, लेकिन कभी कभी टपकता है। और वो ये जो लकड़ी का पूरा फ्रेम है ना विंडो का, ये पूरा गीला रहता है, और करंट का भी डर रहता है, क्योंकि एसी की जो एमसीबी है ना पूरा उस पर पानी टपकता है, तो फिर कहीं ना कहीं करंट का डर है, तो इसीलिए ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि मैं तो हमेशा सावधानी से चलाती हूँ, लेकिन कई बार स्वरा चला लेती है अपने हाथ से, जैसे मैं ऊपर नीचे कहीं रहती हूँ तो खुद से एसी चला लेती है, उसको गर्मी लगती है, तो इसीलिए। और मुझे यहाँ पे ना इसलिए मैं एक बर्तन लगा के रखती हूँ हमेशा, जिससे पानी टपके तो डायरेक्ट बर्तन पे जाए, गीला नहीं होना चाहिए नीचे, क्योंकि जब गीला रहता है ना, वो चाहे आप कितना भी पहुंच दो, बार बार गीला नमी बनी रहती है, और वो चिपचिपाहट सी रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी गंदा लगता है। तो अभी इनमें स्कूल जाने में टाइम है, तो तब तक मैं सारे कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे। और इनको मैं आज कचौड़ी रखवा दूंगी मार्केट से, कि इनके पापा को बोल दिया था आज कचौड़ी रखने के लिए। बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद अपने रूम की पूरी साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ किया, वॉशिंग एरिया वगैरह सब कुछ साफ करके अभी मैं आई हूँ नीचे किचन में। तो मुझे खाने की तैयारी करनी है, और जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया कि आज मुझे नमकीन मीठे चावल बनाने हैं। तो चावल और दाल मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे पहले ही, 1 घंटे पहले, क्योंकि चावल दाल फूल जाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ानी है, और एक कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया है चावल बनाने के लिए। तो जब पानी में उबाल आ जाएगा ना, तब मैं चावल ऐड करूंगी, क्योंकि तब चावल ना एकदम खिले खिले और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे ना चावल थोड़ा सा कमी है अभी, तो चावल को धो के रख देती हूँ तब तक, और अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे आटा लगाना हो। चटनी मैंने बना ली है, और बस मम्मी अभी पूजा पाठ में लगी हुई है। जब मम्मी का पूजा पाठ हो जाएगा तो फिर मम्मी निकालती है पितरों का खाना। या तो वो कहते हैं ना कि या तो घर में जो बड़ा होता है वो निकालते हैं, अगर बड़ा नहीं हो तो जैसे बड़ी बहू है, बड़ा बेटा है, वो निकालते हैं। तो मैं तो छोटी हूँ, तो मैं तो नहीं निकालती, नहीं तो मम्मी ही निकालती है। अगर मम्मी नहीं होती है तो पापा निकाल देते हैं। तो ये मेरा काम रहता है सिर्फ बना के देने का, बाकी सब काम पितरों का खाना निकालना हो, क्या करना है, वो सब कुछ मम्मी करती है। तो हमारी राधे भी सुबह आ जाती है जल्दी, और उसने बर्तन वगैरह साफ करके रख दिए थे। तो तब तक ना इसमें पानी सूख जाता है पूरा, जब इसको आधा घंटा 1 घंटा रख देती हूँ ना ऐसे ही, तो पानी पूरा सूख जाता है, तब मैं बर्तनों को रैक में लगाती हूँ। वरना गीले गीले बर्तनों को लगाऊं ना, तो नीचे पानी भी टपकता है, और फिर वो उसमें जो नीचे वो क्या बोलते हैं उसको, रैक के नीचे ना लकड़ी का फ्रेम है, वो भी खराब हो जाता है, गीला गीला नमी वो भर जाता है वो।
इसीलिए उसमें से पानी थोड़ा सूख जाता है ना तब लगाती हूँ। तो अभी दाल में तड़का लगा लेती हूँ और दाल में तड़का लगाने के बाद में फिर नमकीन मीठे चावल बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर करूंगी कि किस तरीके से बना रही हूँ मैं। तो मैंने और साथ में मुझे नाश्ते की तैयारी भी करनी है क्योंकि पतिदेव के आने का टाइम हो गया है। सुबह सुबह से तो खाना कोई नहीं खाएगा, तो पितरों का खाना निकल जाएगा ना तब सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो नमकीन बिया बनाने हैं मुझे नाश्ते में और साथ में लस्सी बनानी है। बना रही हूँ मैं मीठे चावल, तो उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर दिया। उसके बाद में किशमिश धो के अच्छे से डाली, उसके बाद इलायची कूट के मैंने जो रखी थी वो ऐड कर दिया और मैंने अच्छी सी इसमें शक्कर ऐड कर दिया है जितने चावल थे उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि जितना ज्यादा मीठा होता है ना चावल में, मैं आपको बताती हूँ कि चावल में देखने में अच्छा लगता है कि थोड़ी सी शक्कर बहुत है, लेकिन इसके लिए ना अच्छी शक्कर चाहिए होती है, इसीलिए तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। अच्छे से मतलब मैश करने से मेरा मतलब है इसको मिला लेती हूँ शक्कर को और फिर इसको ना मैं गर्मा गर्म पॉट में निकाल दूंगी कैस्ट्रॉल में और उसके बाद में फिर नमकीन चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे ये बन गए हैं। अब इसको पॉट में निकाल देती हूँ, फिर मैं नमकीन चावल बनाऊंगी गाइस। बच्चों के लिए मैंने अलग से सादा चावल निकाल लिए, व्हाइट चावल, क्योंकि बच्चे ना तो नमकीन चावल खाते हैं ना ही मीठे चावल खाते हैं। और रोटी जब उनको पता चलता है ना कि चावल बने हैं तो फिर वो रोटी भी नहीं खाएंगे स्कूल से आके, क्योंकि उनको आज नाश्ते में सॉरी लंच में मैंने कचौड़ी रख दी थी इसीलिए। तो अभी मैं नमकीन चावल बना लेती हूँ। सबसे पहले ऑयल डाल दिया है, उसके बाद में थोड़ा सा राई डाल के और आलू मैंने फ्राई करके रखे हैं, आलू फ्राई करके आलू डाल देती हूँ और उसके बाद में नमक हल्दी डाल के इसमें चावल ऐड कर देंगे गाइस। थोड़ा सा नींबू हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो खाना मेरा कंप्लीट हो गया था। मम्मी के लिए मैंने सारी तैयारी करके रख दी है। पहले ठाकुर जी का भोग लगाया और उसके बाद में मम्मी अभी निकाल रही पितरों का खाना। तो मम्मी पे ना जमीन पे नहीं बैठा जाता, इसीलिए कुर्सी पे बैठ के निकालती हैं। और अभी पतिदेव को भी मैंने आवाज लगा दी क्योंकि आके उनको गाय की रोटी दे के आनी है। उसके बाद में फिर नाश्ता मिलेगा। खाना नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है सब कुछ बना के, और गाय की रोटी चली जाए उसके बाद में फिर भोग लगा के ठाकुर जी का तब सब लोग खाएंगे, क्योंकि सुबह का नाश्ता ना बहुत जरूरी होता है। खाना तो वही लेट तक खाते हैं, अगर नाश्ता ना करो ना तो भी खाना लेट तक ही खाते हैं, सुबह सुबह खाया नहीं जाता। इससे अच्छा सुबह नाश्ता कर लेते हैं। और खाने की तैयारी मैंने सुबह कर ही दी थी और पितरों का खाना निकल ही गया तो नाश्ता बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सादा चावल निकाले हैं, चटनी है, ये दाल है, ये नमकीन चावल है गाइस, और इधर मैं आपको दिखा दूं ये है मीठे चावल। इसमें रोटी सेक के रख दी है और ये हमारा नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने लस्सी बनाई है, नमकीन दिए हैं और पतिदेव का फेवरेट नाश्ता पराठे और अचार। आज किचन का काम जल्दी हो गया था, साथ में राशन का सामान भी आया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भर के रख देती हूँ क्योंकि किचन का काम तो एक्स्ट्रा है नहीं है। तो पहले लिस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ निकालना था मुझे, क्योंकि जो लिस्ट में आता है ना कोई चीज मिस हो जाती है तो फिर उसको बोलना होता है कि ये चीज नहीं आई है। कल मैंने लिस्ट बना दी थी और यहाँ पे ना उड़द की दाल 2 बार आ गई, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने मंगवा ली थी, अर्जेंट खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने उड़द की दाल मंगवा ली थी और 2 किलो आई थी और 1 किलो फिर आ गई। वैसे तो हमारे उड़द की दाल उठ जाती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं उठती कि आप 2 किलो रखी हुई है ऑलरेडी 1 किलो और आ गई, लेकिन फिर भी भर के रख देती हूँ। आइए तो पापा अपने मन से लेके आए हैं, मैंने लिखी नहीं थी लिस्ट में, मैंने सिर्फ मूंग की दाल लिखी थी, बाकी अरहर की और उड़द की पापा खुद से लेके आए हैं। क्योंकि अरहर की दाल भी खत्म होते दिखती है ना, क्योंकि 1 किलो दाल का ही रहता है, हमारे दाल रोज बनती है, डेली दाल बनती है सुबह के टाइम, तो इसीलिए पापा शायद अपने मन से ले आए अरहर की और उड़द की दाल। तो जो भी एक्स्ट्रा राशन का सामान होता है ना वो मैं उसमें भर के रख देती हूँ इस डिब्बे में, क्योंकि जो डिब्बे में आ जाता है उनको डिब्बे में रखती हूँ, जो ज्यादा रहता है एक्स्ट्रा रहता है उसको इस कंटेनर में भर के रख देती हूँ। जैसे कि कई बार गरम मसाले रहते हैं, साबुत हैं, जो पैक बन रहे हैं पैकेट वाले हैं, उनको नहीं खोलती हूँ। बाद में जब ये वाले खत्म हो जाते हैं डेली वाले, जब खत्म हो जाते हैं डिब्बा साफ करके तब भर के तब रखती हूँ मैं इसमें। डिब्बों को चेंज करने के बारे में मैंने कितनी बार सोचा है, लेकिन चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि हर मैंने ना आजकल यूट्यूब पे सॉरी इंस्टाग्राम पे ना आप एक चीज देखते होंगे कि ससुराल की ना बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि ये चीज की टोक होती है, ये चीज की मना होती है, ये चीज होती है।
तो कहीं न कहीं वो हर घर में होती है कि मना कोई नहीं करता है, मैं आपको बता दूँ, मना कोई नहीं करता है लेकिन हाँ भी नहीं करते हैं। तो मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हो चुका है, मेरा ना कितना मन होता है कि ये डिब्बे सारे चेंज कर दूँ मैं और चेंज करके दूसरे डिब्बे लेके आऊँ। लेकिन फिर वही इश्यू आ जाता है कि इतने सारे डिब्बे रखे हुए हैं, यही डिब्बे चाहिए होते हैं, तो फिर नहीं आ पाता है दूसरा। तो मन की मन में ही रह जाता है। कई बार मैंने सोचा है, बहुत सोचा है। फिर सोचती हूँ कि यार रहने ही देती हूँ, जब जो टाइम आएगा, जो जब भी मौका लगेगा तब अपने मन का करने का तब करूँगी, फिलहाल जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। तो हर बार ना कहीं न कहीं मैं ये सोच के अपना मन को समझा लेती हूँ। बाकी किचन का काम ऐसा होता है कि किचन में तो आपको जितनी साफ-सफाई रखनी है, जितना सब कुछ चेंज करना है वो क्योंकि हमारा किचन में ना बहुत टाइम निकलता है, मैं आपको बता दूँ। हर हाउसवाइफ का ना ज़्यादातर टाइम जो होता है किचन में निकलता है और किचन को वो आप अगर अपने तरीके से मैनेज करे, अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखे, साफ-सफाई रखे, तो ना उसको अलग ही सुकून मिलता है। किचन का पूरा काम समेट के खाना-वाना खा लिया सब लोगों ने, अब मैंने सोचा कि और भी मेरे पास में टाइम बच गया है, तो मैं एक ब्लाउज़ स्टिच कर लेती हूँ और आज तो वो कहते हैं ना दिन ही खराब था, जैसे ही ब्लाउज़ स्टिच करने बैठी, पता चला 2 सुई ऑलरेडी टूट गई हैं। फिर मैंने चेक किया तो जो नीचे की सिटिंग थी ना वो निकल गई थी, मतलब लूज़ हो गई थी, तो उसको खोला, खोल के पेचकस से उसके बाद में फिर उसको रीसेट किया। उसमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि इसमें ना 2 लोग की चाहिए ज़रूरत होती है, मशीन बार-बार गिरती है इसीलिए। तो प्रॉपर तरीके से इसको खोल के तब मैंने कोशिश की इसमें ऑयल वगैरह डाला, तो थोड़ा बहुत तो ठीक चलने लग गई लेकिन बहुत आराम से चलानी पड़ रही है। जैसे मैं इसको तेज़ चलाती हूँ, वैसे धागा टूट जाता है और फिर पीछे से डबल धागा देती है। इसीलिए बहुत आराम से चला के इसको कंप्लीट किया मैंने ब्लाउज़ को जैसे-तैसे करके। और ब्लाउज़ जैसे कंप्लीट कर रही थी, आधा ही कंप्लीट हुआ था, इतनी देर में एसी के मैकेनिक आ गए। तो वो कहते हैं ना जब तक आज वो था कि आज ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट होगा ही नहीं और वही हुआ आखिरकार। आधा ब्लाउज़ ही था मेरा, सिर्फ़ जुड़ा भी नहीं था, पूरा सिल गया था, पूरी कंप्लीट हो गया था। सिर्फ़ जोड़ना बाकी रह गया था, वो ही नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये मशीन का काम था वो सही होने का और साथ में एसी का वो हो गया, वो बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ अभी मैं सिल लेती हूँ और साथ में आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। और एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा जो ये पूरा मैंने इतना सारा काम किया है, इस सब के बावजूद भी 10:30 बजे मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। मतलब 10:30 बजे अभी जो मैं आपको बताऊँ अभी भी 10:30 बज रहे हैं, जो मैं अभी स्टिचिंग का काम कर रही हूँ। तो उसके बाद मेरे पास में पूरा टाइम बचता है, फिर अभी बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको खाना खिलाना, वो सब कुछ करती हूँ मैं। अपना रेस्ट का टाइम भी मुझे मिल जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।